एक नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के कील डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अतः कॉपर सल्फेट जो है का रंग बदल जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे भूरे रंग का हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में बदल जाता है यानी परिणत हो जाता है, तो वैसे अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, KClO3 टूटेगा तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, यानी ये बड़ा वाला यौगिक टूटा और छोटा दो प्राप्त हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्नांकित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित कीजिए। तो देखिए, एक नंबर जो है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर देखिएगा Zn प्लस H2SO4, ठीक है, जिंक मतलब जिंक हो गया और H2SO4 है, ये क्रिया करके क्या ZnSO4 बनेगा, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट देखिएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो देखिएगा, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, यहाँ आंसर बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक। यानी कहा जाए कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम क्रिया करके क्या बनाएगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगला क्वेश्चन जो है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा। तो देखिए, एल्युमिनियम और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है H2SO4, ये क्रिया करेगा तो एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, ठीक है ना, उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट देखिएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। तो देखिए, लोहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो फेरस क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अभिक्रिया से सफ़ेद रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है जो एक जल में अविलेय है, तो इस अविलेय पदार्थ को अविक्षेप कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, Na2SO4 और BaCl2 जिसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनेगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक। चलिए, जहाँ पे एक बात यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या बात है कि Ba2 तथा SO4 की क्रिया से बेरियम सल्फेट अवक्षेप का निर्माण हुआ है, यहाँ पर अवक्षेप का बेरियम सल्फेट अवक्षेप प्राप्त हो गया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण लिखिए अथवा वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के द्वारा एक मतलब समीकरण भी लिखिए इसको, ठीक है। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक विच्छेदित होकर दो या दो से अधिक नए यौगिक बनाता है। देखिए क्या होता है यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया में कि एक बड़े यौगिक को टूटने से दो छोटे यौगिक का निर्माण होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एक तो उदाहरण आपके सामने ये है और एक उदाहरण ये है। देखिए, ये बड़ा यौगिक टूटा और दो छोटे यौगिक का निर्माण हुआ तो वियोजन अभिक्रिया है।
और देखिए यहाँ पर, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोजित होकर किसी एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे में दोस्तों देखिएगा यहाँ पर ये यौगिक और ये यौगिक, ये दूर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा बड़े यौगिक का। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार हम पाते हैं कि वियोजन में कोई यौगिक विच्छेदित होते हैं, जबकि संयोजन में 2 यौगिक या तत्व संयोजित होकर बड़े निर्माण करता, तो हम दोनों क्रिया एक दूसरे के विपरीत कह सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं को संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखिए, जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन देता है। घुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समीकरण इसका है, बेरिलियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, तो बेरिलियम सल्फेट का निर्माण होता है। और यहाँ पर मतलब आपको ना सूत्र लिखना था, जो कि हम यहाँ बता दिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन जल बनाता है। तो आपको सूत्र दिखाइएगा। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो गया, और क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। तो आपको सूत्र यही दिखाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ एक उदाहरण देखिएगा। उदाहरण है, मीथेन दहन की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मीथेन जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल रहा है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया को जिनमें ऊष्मा अवशोषित होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिएगा, बेरियम डाइऑक्साइड तथा अमोनिया साइनाइड की अभिक्रिया ऊष्माशोषी क्या है, अभिक्रिया है। जो कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये बेरियम क्या है, डाइऑक्साइड है, और जल है, उसके बाद है अमोनिया थायसाइनेट है, और इसके बाद ये जो क्रिया करके बना, इसको बोलेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, अथवा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइएगा। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान होते हैं। कहने का मतलब, ये जो कोई भी समीकरण हम लिखते हैं तो दोनों ओर परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित। रासायनिक अभिकरण में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक जो है समीकरण संतुलित होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों यहाँ देखिएगा, लोहा है अब प्लस कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ कॉपर के जगह पर यहाँ देखिए विस्थापित हो गया, यहाँ पर लोहा आ गया, यहाँ पर लोहा आ गया, कॉपर जो है हट गया, विस्थापित हो गया, यहाँ हट गया, यानी कॉपर के जगह पर विस्थापित Fe हो गया, लोहा हो गया। तो हम इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में Fe जो कि अधिक क्रियाशील है, कॉपर की अपेक्षा इसे विस्थापित कर उसके स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है,
उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? तो वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे में दोस्तों Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु में प्रतिस्थापन होना।